आप लोग जान ही गए होंगे, जैसा कि पोस्टर में आप लोगों ने देखा है, 9 years old। और जो लोग बलिया के आसपास में होंगे, मऊ के आसपास में होंगे, वो लोग बलिया आए होंगे तो देखे भी होंगे। उनका एक सेशन बलिया में भी हुआ था। और ऑनलाइन और ऑफलाइन आप अधिकतर समय यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी देखते होंगे। सोचते होंगे कि कैसा है वो बच्चा, कौन है वो मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी फेसबुक पर जब भी देखते होंगे तो कभी सुंदर भट्ट के साथ, कभी हम लोगों के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, कभी और मोटिवेशनल जो भी बजाज, दीपक बजाज है उनके साथ फोटो जरूर देखते होंगे, जरूर शेयर करते होंगे। क्या आपने सोचा वो लड़का आगे आज तक क्यों बढ़ा? सिर्फ एक शक्ति के कारण। वो शक्ति है सोचने की शक्ति। उसने कभी हार नहीं माना। वो सोच चुका है कि मिलीनियर बनना है तो बनना है। उसका विजन क्लियर है, उसका गोल सेट है। तो इस जनदार और शानदार सेशन का भरपूर फायदा आप अपनी टीम के साथ जरूर लें। 1 से 2 मिनट का हम समय लेंगे ताकि आप अपनी टीम को इनवाइट कर सके, कॉलिंग कर सके, और ये बता सके, दिखा सके लोगों को कि जब ये मोटिवेशनल स्पीकर छोटा सा बच्चा बन सकता है, कुछ कर सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में एक चिंगारी आनी चाहिए। केवल कहने से कुछ नहीं होता है। गौतम बाली सर हमेशा कहते हैं कि सोचने की हिम्मत तो करो। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहते हैं। और जब भी आपके पास अवसर भगवान दे, आपके अपलाइन कोई ऐसा इवेंट लेकर आए, तो भर भर के उसको प्रमोट कीजिए। अपने टीम में, अपने डाउनलाइन में, अपने उस कलीग के साथ जिसके साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं। शायद जिनको आप मोटिवेट ना कर पाए, वो इस सेशन का हिस्सा बनने के बाद मोटिवेट हो जाए। शायद जिनको आप कुछ ना बता सके, एक छोटी सी स्टोरी कोई सुनाए और उससे वो इंस्पायर हो जाए, उससे वो मोटिवेट हो जाए। कभी भी किसी भी मीटिंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे कितनी भी छोटी मीटिंग क्यों ना हो। मीटिंग मीटिंग होती है। और इससे पहले कि मैं उस मोटिवेशनल स्पीकर को अपने शब्दों के द्वारा आप सबके बिहाय पे बुलाऊं, एक जानदार तालियों के बीच में उनसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं, जो आज, जिनके कारण ये दिन देखने को मिला, जिनके वजह से उस मोटिवेशनल स्पीकर को आज सुनने और जानने का मौका मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं। वो कोई और नहीं, हम लोग के गुरु, यंग गुरु, मिस्टर MP मौर्य सर। तो वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच विनोद जी। तो चलिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। और आशा करता हूं कि आज का दिन बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी का बीता होगा। कल का दिन आज से बेहतर हो, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। और आप सभी की तरक्की के लिए मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज खुशी का दिन है, और खुशी का दिन इसलिए है कि ऐसे व्यक्ति को आज सुनने को मिलेगा हम लोगों को, जिनकी उम्र बहुत ही कम है, लगभग 11 साल है। और बड़ा बड़ा काम इन्होंने किया है, बड़ा इतिहास रचा है। जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सबके साथ इनके संवाद हुए हैं। चाहे वो सुरेंद्र वत्स हो, चाहे वो दीपक बजाज जी हो, चाहे और कोई हो, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनके साथ इनकी वार्तालाप हुई है। और कहा गया है ना, एक कहावत कही गई है कि सत सैया के दोहरे जीव नावक के तेर, देखत में छोटे लगे गाँव घाव करे गंभीर। तो आज ये कहानी चरितार्थ होने वाली है। हम लोगों को सीखने को मिलेगा कि एक छोटा बच्चा अगर यह सब कुछ कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। आगे बहुत कुछ आप लोगों को मिलेगा सीखने के लिए। तो मैं आज का समय तो टोटल मैं उन्हीं को देना चाहूंगा कि उनकी बातों को हम लोग सुने
और लोग आते रहेंगे और हम लोग इस कार्यक्रम को स्टार्ट करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि 9:05 हो चुके हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल चलिए सर। चलिए मैं हैंड ओवर करूंगा विनोद जी आपको। बिल्कुल बिल्कुल, तो थैंक यू सर। हमें बुलाने के लिए थैंक यू सो लॉट ऑफ मच। थैंक्स सर। और बिल्कुल सही बात है कि आज का समय और आज का बिल्कुल जो समय हम लोगों ने लिया है उनसे एक एक मिनट एक एक सेकंड का हम लोग सदुपयोग करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड, आप सभी से एक अनुरोध रहेगा कि जो भी क्वेश्चंस आपके दिल और दिमाग में हो, डाउट हो, उसको लिख कर रखिएगा। समय मिलेगा तो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन रख और लेंगे। और और विनोद जी, जी सर। एक मिनट। जी सर। जितने 50 लोग जुड़े हैं, जी। फटाफट अपने लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती। तो हाँ जो जिनको जुड़वाना है जुड़वा लीजिए। हाँ, जुड़ा लें। जब भी आपको कोई बात करनी होगी तो हम लास्ट में उसका सेशन रखेंगे, आप अपनी बात कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मीटिंग के दौरान बीच में कोई टोका टोकी नहीं होगी, वैसे तो मैं म्यूट सबको ऑल कर दिया हूँ, लेकिन फिर भी किसी तरह का व्यवधान न पड़े, इसके लिए आप लोग पहले से तैयारी रखिएगा। तो चलिए, आप सबके बीच में और टीम लायंस के बिहाफ पर एमपी मौर्य के सौजन्य से और आप सभी के साथ में जोरदार तालियों के बीच में मैं वेलकम करना चाहूंगा अपने यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर मास्टर उज्जवल गुप्ता जी को। वेलकम है सर आपका, उज्जवल। सर वॉइस आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर कैसे वेलकम है, हैं? आपका अभिनंदन है। कैसे हैं सर आप? सर मैं तो एकदम सही हूँ। और हमारी वेस्टिज फैमिली को हमें सही रहना चाहिए, बिकॉज अभी तो हमको कई इतिहास को रचना है। तो आप सभी लोग इस इतिहास को रचने के लिए तैयार हैं? एक यस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कीजिए। और ये मंच और ये आवाज अब आपके हवाले। ओवर टू यू सर। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। उसी के साथ हम इस मीटिंग का स्टार्ट करेंगे, इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? बिल्कुल हो रही, हो रही। जी। तो मैं सबसे पहले आप जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं ना, सबका वेलकम करना चाहूंगा और कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा कि आज आप यहाँ पर आए, है ना। हो सकता है ये आज आपका सौभाग्य हो, बिकॉज मेरे ख्याल से आज इस मीटिंग में आपको मैं जरूर कुछ ऐसा दूंगा जिससे आप अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। और सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगा एमपी मौर्य सर का, विनोद सर का, कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, आप सबके बीच आने का मुझे मौका दिया। तो इसी के साथ हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। पर उससे पहले एक आप सभी लोग से, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, सबसे एक विनती है कि कॉपी और पेन लेकर साथ बैठ जाइए, बिकॉज आज हमारे दिमाग में ना 60,000 विचार हर रोज आते हैं दोस्तों, हर रोज। और जब वो 60,000 विचार हर रोज आते हैं, जिसमें से एक विचार इस मीटिंग का भी होगा, पर एक कान से हम उसको लेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। पर जो चीज हम पेन में या कॉपी में लिख लेते हैं ना, वो चीज को हम कभी नहीं भूलते। इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठिए। और मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा। मैं जब पहली बार चंचल मैम से मिला था, चंचल मैम अपनी डायरी में एक नोट्स लिख रही थी जो वहां मीटिंग चल रही थी। मैंने मैम से पूछा, मैम आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आपके पास इतनी नॉलेज है, तो आप ये सब क्यों लिख रहे हैं, बल्कि ये सब तो आपको पता है। तो मैम ने एक बहुत ही अच्छी चीज कही जो मैं आप सब लोग के साथ बताना चाहूंगा। मैम ने बोला कि जब भी मैं कोई भी मीटिंग में बैठती हूँ ना, मैं एक ब्लैंक पेपर हो जाती हूँ, एक व्हाइट पेपर हो जाती हूँ, जिसमें कोई भी कुछ भी लिख सके। दोस्तों, जब भी आप मीटिंग या ट्रेनिंग में बैठे, आपको भी एक ब्लैंक पेपर हो जाना है। आपके मन में ना तो कोई विचार आने चाहिए, बस आपके मन में मीटिंग से रिलेटेड विचार आने चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी जो स्क्रीन पे खिंचाए ना, तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस, पर मैं नहीं चाहता हमारी इस पावरफुल स्टेशन में थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस आए, बिकॉज जो सीखने वाले लोग होते हैं ना, उनको लगातार सीखते रहना है ना। यस या नो? एक बार कमेंट में जवाब दे सकते हैं आप सभी लोग।
और कमेंट आप लोग करते रहिएगा, जिससे जो मेरा मोटिवेशन है ना वो भी बने रहे। तब कॉपी और पेन के साथ बैठिए और अभी के लिए अपने दिमाग को एक ब्लैंक पेपर, एक व्हाइट पेपर बना लीजिए, जिससे मैं आपके दिमाग पर सब कुछ लिख सकूं। और अपनी मीटिंग की शुरुआत एक बहुत ही शानदार कोट से करना चाहूंगा। करता वही हूँ जो मुझे पसंद है, करता वही हूँ जो मुझे पसंद है, माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले मेरे बुलंद है। और दोस्तों, अगर मैं आगे बढ़ूं, अगर मैं कुछ आप सभी लोग को अपनी बारे में बताऊं, तो मेरा नाम उज्जवल गुप्ता है। मैं भी 12 साल का हूँ। ये थोड़ी ओल्ड पीपीटी है। मैं भी 12 साल का हूँ, पर मैं पूरे इंडिया में 9 ईयर ओल्ड के नाम से फेमस हूँ। बिकॉज 9 ईयर ओल्ड से मैंने बोलना शुरू कर दिया था, तब लोगों ने मुझे उज्जवल गुप्ता 9 ईयर ओल्ड के नाम से ही जानना शुरू कर दिया। और आज मैं 12 साल का हो गया हूँ, पर लोग भी आज मुझे 9 ईयर ओल्ड के नाम से जानते हैं। बताऊं तो मैं भी 8th क्लास में पढ़ता हूँ। और आज जब भी मैं फेसबुक पर किसी से ही बात करता हूँ ना, तब मेरी इस ड्रीम्स को देखकर, मेरी बातों को सुनकर लोग कहते हैं, नहीं, तुम 12 साल के हो ही नहीं सकते, तुम और बड़े होगे, बिकॉज तुम्हारी बातें ऐसी है। तब उसके लिए कभी कभी मुझे ना लोगों को अपना पासपोर्ट भी भेजना पड़ता है, पर सबको एक एक करके तो नहीं भेज सकता। इसलिए आज आप सभी लोग के सामने बस इस मीटिंग में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और अगर मैं आगे बढ़ूं, तब मैं आप सभी लोग के साथ एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, जो स्टोरी किसी और की नहीं है, जो स्टोरी मेरी है। अभी मेरी जर्नी छोटी सी है, तो मेरी जो जर्नी होगी ना, जो ये स्टोरी होगी वो ही बहुत छोटी सी होगी। दोस्तों, ये बात है 3-4 साल पहले की। जब मैं 8 साल का था, तब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मेरे मम्मी पापा ने इस वेस्टेज बिजनेस को ज्वाइन किया। बताऊं तो वेस्टेज बिजनेस का एक सिंपल सा रूल होता है दोस्तों, सीखो और सिखाओ। अब अपलाइन से सीखो और डाउनलाइन को सिखाओ। तब मेरे मम्मी पापा भी इसी नियम पे चल रहे थे। तब हमारे घर में स्मार्ट टीवी हुआ करती थी, और अभी भी है। बताऊं तो उस मम्मी पापा उसमें अपनी ट्रेनिंग को, जो वेस्टेज की मीटिंग होती थी, उसको चालू कर लेते थे। और आ, और दीदी और मैं एक अलग कमरे में जाकर बैठ जाते थे और अपनी पढ़ाई करते थे। पर जो टीवी की साउंड थी वो बहुत ज्यादा थी। तब जो साउंड थी ना, वो मेरे कानों में भी आती थी। पर मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ, मैं बचपन से एक बहुत बड़ा ड्रीमर रहा हूँ। मुझे भी बड़ी बड़ी कार्स चाहिए थी। मैं उन लोगों को मैं तब भी देखता था जिनके पास ऐसी कार्स है, जो एक लग्जरी लाइफ में जीते हैं। और मैं भी चाहता था कि एक दिन ऐसा है कि मैं भी इनकी तरह इनकी लाइफ को जीऊं। तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ, बस मुझे ये पता था कि मुझे ये सब करना है। और जब मम्मी पापा मीटिंग को सुनते थे, और जो मेरे कान में आवाज आती थी, आवाज तो बस यही आती थी कि मेरे जैसे लोग, जिनके मेरे जैसे सपने, वो इस बिजनेस में आ रहे हैं और अपने सभी जो ड्रीम को अचीव कर रहे हैं। और और मुझे ये देखकर बहुत आश्चर्य होता था कि क्या रियल में इन सब ड्रीम को अचीव किया जा सकता है। और जब मैंने ये सब एक बार क्यूरियोसिटी में आकर अपनी मम्मी पापा से पूछा, तब मेरे मम्मी पापा को पहले से पता था कि हमारे बच्चे जिस चीज के लिए स्टडी कर रहे हैं, जॉब के लिए, वो आज मार्केट में उपलब्ध नहीं है। तब मेरे मम्मी पापा ने बिना संकोच के जब मुझे इसके बारे में बताया, और जब मैंने एक बार इसकी 2-3 मीटिंग देखी, तब मुझे भी ये चीज समझ में आ गई। और तब मैंने सोचा, मैं इसको सीखूंगा और इसको ही अपना फ्यूचर बनाऊंगा। और आज तक मैं इसको सीख रहा हूँ। और नियम क्या है? सीखो और सिखाओ। मैं सीखता हूँ अब अपने गुरु से, सिद्धार्थ सर से, हमारे वेस्टेज के लीडर से, और भी कई लोग से। और मैं आज आप लोग को आकर सिखाता हूँ। बताऊं तो आज मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। और अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि इन सुबह 4 बजे उठकर करता क्या हूँ? तब मैं उनको जवाब बस एक ही देता हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठकर मॉर्निंग मेडिटेशन करता हूँ, विजुअलाइजेशन करता हूँ, अफर्मेशन करता हूँ, और बताऊं तो एक्सरसाइज करता हूँ, और मैं बुक रीडिंग करता हूँ। और फिलहाल की बात करूं तो मैं अभी तक 20+ बुक को पढ़ चुका हूँ। और अभी ये बुक मुझे ना बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, और मैं आप सभी लोग को भी सजेस्ट करूंगा। अगर आपको कोई दोस्त नहीं बनता, खुली बात है दोस्तों, आप बुक्स को अपना दोस्त बना लीजिए।
दोस्तों जिस दिन आपने बुक्स को अपना दोस्त बना लिया ना, उस दिन आपकी सफलता की जो जर्नी है ना, वो दुगनी स्पीड से आगे बढ़ने लगेगी। बताऊं तो सवाल ही जवाब है, बातों में बात, काम की बात, जुड़ो जोड़ो जीतो, नेटवर्क मार्केटिंग, मिलियन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लोक व्यवहार, और भी मैं ऐसी कई बुक्स को पढ़ते रहता हूँ, पर ये बुक मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और बताऊं तो मैं आज कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनता हूँ, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, सदीक महेश्वरी सर, सोनू शर्मा सर, दीपक बजाज सर, पुष्कर राज सर, और भी मैं आज वेस्टिज के कई दिग्गज लीडर को सुनता हूँ, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और दोस्तों, अब बहुत से लोग का सवाल है, सर आप सुबह से लेकर शाम तक सीखते ही रहते हैं, पर इतना सीखने का क्या फायदा? दोस्तों, द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला ने एक बहुत ही शानदार कोट कही है। दोस्तों, वो मैं आप सभी लोग के सामने रखना चाहूंगा। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। दोस्तों, ये स्कूल वाली शिक्षा की बात नहीं हो रही, मैं बात कर रहा हूँ उस शिक्षा की जो हमको लाइफ सिखाती है, जो हमको दूसरों के एक्सपीरियंस सिखाते हैं, और मैं लोगों की जर्नी को सुनकर वही एक्सपीरियंस से सीखता हूँ और आप लोग को सिखाता हूँ। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। और दोस्तों, मैं भी दुनिया को बदलना चाहता हूँ, दुनिया की सोच को बदलना चाहता हूँ कि सफलता कभी भी उम्र को नहीं देखती। और दोस्तों, अगर मैं आगे बढ़ूं तो आज मुझे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बुलाते रहते हैं अपनी मीटिंग्स और ट्रेनिंग में, ये लाइव एग्जांपल देने के लिए कि ये है आज हमारे डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर। बताऊं तो कुछ ही समय पहले दीपक बजाज सर ने मुझे बुलाया था, और मैं राहुल सुगन सर से मिल चुका हूँ। अगर मैं इनकी बात करूँ, तभी चीफ एडिटर डायरेक्टर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के। और हमारे डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसी लौती मैगजीन है, डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगजीन, जो बस डायरेक्ट सेलिंग को छापती है और जो इसके लीडर्स होते हैं उनके बारे में बताती है। और राहुल सुगन सर ने मेरा अपने चैनल पर इंटरव्यू लिया और अपनी मैगजीन में मेरे बारे में छापा। और बताऊं तो मैं सुंदर वत्स सर से मिल चुका हूँ। बताऊं तो आज ये ओनर है अपने चैट विद सुरेंद्र वस्त चैनल के। बताऊं तो आज बहुत सारे जो डायरेक्ट सेलर होते हैं, उनका सपना होता है कि मैं इनके चैनल पर जाऊं, और मुझे ये मौका मिले इनके चैनल पर जाने का। और आप सभी लोग 217 नंबर एपिसोड में जाकर ये देख सकते हैं। और अगर मैं आगे बात करूं तो मैं स्नेह देसाई सर से मिल चुका हूँ, जो आज एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है। बताऊं तो आज मैं हमारे भारत के कई दिग्गज ट्रेनर से मिलता रहता हूँ, जो जिन्होंने अपनी फील्ड में महारत हासिल कर रखी है। और भी मैं बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर से मिलता रहता हूँ, जैसे ललित अरोड़ा सर, कोच बीएसआर सर। और कोच बीएसआर सर से ही मैंने मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन को सीखा। और अगर मैं आगे बात करूँ तो मैं बॉलीवुड के भी कई एक्टर से मिलता रहता हूँ, राहुल देव सर। और राहुल देव सर से नहीं, जो पुरानी महाभारत होती थी, जिन्होंने शकुनी का रोल किया था, वो मैं उनसे भी जाकर मिल चुका हूँ। और ये हमारे लिए दोस्तों गर्व की बात है कि वो जो आज इतने बड़े एक्टर थे, वो भी अपने एक्टिंग की लाइन को छोड़कर डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं। दोस्तों, ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। और दोस्तों, अगर मैं आगे बात करूं, तब मैं एसएमसी के चेयरमैन से मिल चुका हूं, प्रमोद अग्रवाल सर। और बताऊं तो मैं डायरेक्ट सेलिंग के कई बड़े बड़े लीडर से मिलता रहता हूं, आप फोटो में भी देख सकते हैं। और मैं वेस्टेज के भी कई दिग्गज लीडर से मिल चुका हूं। बताऊं तो सिद्धार्थ सर, शिवम गोस्वामी सर, और भी हमारे वेस्टेज के जितने भी ड्यूसिटी एम्बेसडर है, मैं सबसे मिलता रहता हूँ। और जब भी मैं किसी भी लीडर से मिलता हूँ ना, मैं उनसे कुछ ना तो कुछ जरूर सीखता हूँ। और सीखता ही नहीं हूँ दोस्तों, अप्लाई भी करता हूँ। दोस्तों, आपने बहुत कुछ सीख लिया, पर अगर आपने इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कभी नहीं किया ना, तब वो हर लर्निंग आपकी वेस्ट है। दोस्तों, रियल बता रहा हूँ, वो आपकी हर लर्निंग वेस्ट है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी आप इस मीटिंग से सीखे, वो आप अप्लाई करें, आप उसको नोट भी करते रहे। और दोस्तों, चैटिंग करते रहिए, मेरा मोटिवेशन कम हो रहा है। मेरा बस अभी तक 13 चैट आया है। मोटिवेशन करिए, समझ में आ रहा है ना? आपको मेरी जर्नी अच्छी लग रही है, आपको मेरे बारे में और जानना अच्छा लग रहा है, और जो मैं उसके बीच बीच में जो मोटिवेशन डाल रहा हूँ ना, वो भी आपको अच्छा लग रहा है। और ज्यादातर लोग अपनी वीडियो ओपन करके रखिए। और जब आप वीडियो को ओपन करके रखते हैं ना, तब एक बहुत ही अच्छा फायदा होता है, आप मीटिंग ट्रेनिंग में डेडिकेशन के साथ बने रहते हैं, है ना? और
लास्ट में फीडबैक भी उनका ये जो वीडियो ऑन करके रखेंगे। इसीलिए जितने भी लीडर है, जितने भी लोग है, वो सब कोशिश करिए मैं अपना वीडियो ऑन कर सकूं अगर वो उस कंडीशन में है। और मैंने फेसबुक लाइव भी कर रखा है, तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। और बताऊं तो मैं हमारे वेस्टेज के त्रिदेवों से भी मिल चुका हूँ। हमारे दीपक सूद सर, कंवरवीर सिंह सर और हमारे प्यारे गौतम बाली सर, ये तीनों लोग हमारे लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। और अभी आप जहां पर भी है ना, एक बार कमेंट में जाकर एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, कमेंट करते रहिए, और तालियों की जो गड़गड़ाहट है ना, वो कमेंट में सुनाई देनी चाहिए। भाई मुझे सुनाई दी जाती है कमेंट से भी, है ना। तो अगर मैं आगे बात करूं तो हमारे पास इन तीन हमारे लीडर को ले ले, इन तीन मैनेजमेंट को ले ले, तब इनके पास टोटल 70 ईयर का एक्सपीरियंस है। मतलब जो हमारा फ्यूचर है वो एकदम सही हाथों में है। हम इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो मैं आशीष चौहान सर से मिल चुका हूं, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSC के फाउंडर एंड CEO है। मैं विवेक बिंद्रा सर से मिल चुका हूं, जो आज एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर है। पर मैं सब लोग से मिलता क्यों रहता हूँ दोस्तों? इसलिए मेरी फिलॉसफी है कि जैसी संगत वैसी रंगत। आपकी जैसी संगत होगी, आपकी वैसी रंगत भी हो जाएगी। दोस्तों एक बहुत ही कॉमन स्टोरी, एक बहुत ही कॉमन स्टोरी आप सभी लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों एक बार बुद्ध भगवान अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। हो सकता है बहुत लोगों ने सुनी हो, बहुत लोगों ने नहीं सुनी है। बुद्ध भगवान अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, और एक बार बुद्ध भगवान बोलते हैं कि बहुत रात हो गई है, हम यहीं पर आराम कर लेते हैं। तब बुद्ध भगवान अपने शिष्यों से थोड़ा दूर जाकर बैठ जाते हैं, और उनके शिष्य आग जला लेते कोयले से। तब जो बुद्ध भगवान होते हैं वो आते हैं और बोलते हैं कि मैं वहां पर बैठा हुआ हूँ, तुम एक इसमें सबसे जो चमकता हुआ कोयला है ना, तुम उसको उठा कर ले आओ। तब उनके शिष्य बोलते हैं ओके गुरुदेव। तब उनके शिष्य जाते हैं, आग के पास जाते हैं, और एक थाली लेते हैं, एक चिमटा लेते हैं, सबसे चमकते हुए कोयलों को देखते हैं, उसको उठाते हैं और ले आते हैं। बुद्ध भगवान थोड़ा दूर बैठे थे, जिससे जब तक वो शिष्य उनके पास पहुंचा, उसकी चमक कम हो चुकी थी। और जब वो शिष्य बुद्ध भगवान के पास पहुंचा, तब बुद्ध भगवान ने बोला कि नहीं, मैं अभी साफ साफ देख पा रहा हूँ कि उससे भी चमकते हुए कोयले उस आग के अंदर है, तो तुम उसको लेकर आओ। तब शिष्य ने जब एक दो बार ऐसा किया, तब एक बार उसने परेशानी में आकर बुद्ध भगवान से बोल दिया, गुरुदेव जब तक मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ला रहा हूँ, तब तो उसकी चमक कम हो जा रही है। और तभी बुद्ध भगवान ने सभी शिष्य को बुलाया और बोला कि आज की सीख भी तुम्हारी यही थी कि अगर तुम अपने जैसे लोगों के साथ रहोगे, अगर तुम मीटिंग और ट्रेनिंग के साथ रहोगे, तब तक तुम हमेशा चमकते रहोगे। पर जैसे तुम मीटिंग और ट्रेनिंग से बाहर निकलोगे, तुम्हारी इनकम के साथ साथ तुम भी, जो तुम्हारी चमक है वो भी कम हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ, और आप भी जरूर चाहते होगे कि मेरी चमक हमेशा बने रहे, इसलिए आपको मीटिंग और ट्रेनिंग में हमेशा जुड़े रहना है। बिकॉज जब तक आप लर्निंग करेंगे तब तक आपकी अर्निंग होगी, और जिस दिन आपने लर्निंग रोक दी, उस दिन आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। और दोस्तों अगर मैं आगे बात करूं तो आज इसी रंगत का असर है कि आज मेरी पूरे भारत में अलग अलग जगह ऑनलाइन ऑफलाइन सक्सेस सेमिनार्स होते हैं, जैसे कि आज यहाँ पर हो रहे हैं। और जब भी बताऊं, आज बहुत सारे लोग मेरे साथ सेल्फी लेते हैं, और जब भी मैं कहीं पर भी मीटिंग और ट्रेनिंग देता हूँ ना, तब लोग मुझे एक नाम से बुलाते हैं, उज्जवल गुप्ता, यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर इन डायरेक्ट सेलिंग। और ये आप सभी लोग का प्यार है जो मुझे सपोर्ट करता है, और इसी से मुझे मोटिवेशन आती है कि मैं आप लोगों के लिए नई नई चीजों को लाते रहूं। इसलिए कमेंट नहीं रुकना चाहिए। और दोस्तों अगर मैं आप सभी लोग के साथ अपने ड्रीम की बात करूं, तब मैं 1 जन 2029 को अपनी फर्स्ट कार मर्सिडीज ब्लैक कलर, उस समय जो टॉप मॉडल होगी मैं वो लूंगा। 1 जन 2031 को मैं अपनी लैम्बोर्गिनी येलो कलर लूंगा। और बताऊं तो 1 जन 2040 को मेरा प्राइवेट जेट लूंगा। दोस्तों इसलिए नहीं, मुझे शो ऑफ करना है। दोस्तों जब इन्फोसिस के मालिक से पूछा गया आपने प्राइवेट जेट क्यों लिया, आपको शो ऑफ करना था, तब उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने बोला जितना टाइम मैं आने जाने में अपनी गाड़ी से खर्च करता था, अगर मैं उतना ही टाइम प्राइवेट जेट से कर लूं तो वो टाइम रिड्यूस हो जाएगा, और मुझे पता है मेरे अंदर इतनी स्किल है कि मैं उस टाइम को बचाकर उसमें लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ। तब क्या आपके अंदर वो स्किल है? मैं
मैं जानता हूँ कि आने वाले समय में मेरे अंदर भी वो स्किल रहेगी जिससे मैं अपने टाइम को बचाकर उससे भी पैसा कमा सकूं। बिकॉज टाइम एक ऐसी चीज है, अगर दुनिया का सारा पैसा भी दे दिया जाए ना, किसी का भी 1 सेकंड वापस नहीं आएगा। दोस्तों इसलिए अब जब तक आपके पास टाइम है ना, कुछ ऐसा कर दिखाइए जब आप इस दुनिया में भी नहीं रहे तब भी आपको लोग उस काम के लिए हमेशा याद रखें। और बताऊं तो ये मेरे को सोशल वर्क से रिलेटेड काम है जो मैं 25 साल की एज से पहले कंप्लीट कर लूंगा, और ये मैं अकेले नहीं करूंगा। इसमें आप सभी लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तब एक बार कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा। तो मैं 10 लाख 1,000 ट्रीज लगवाऊंगा, और जब भी कोई फेस्टिवल होएगा तब मैं रोजमर्रा की जो चीजें होती है वो मैं 1,000 फैमिलियों तक पहुंचाऊंगा अपनी टीम के साथ मिलकर। और हम 10 लाख 1,000 प्याऊ लगवाएंगे अलग अलग जगह पर, जो बार बार रिफिल भी होते रहेंगे। आगे बात करूं तो मैं 5 लाख 1,000 है ना जिसमें चिड़िया पानी पीती है वो अलग अलग जगह हम रखवाएंगे, जिससे जो चिड़िया है वो भी कभी प्यासी न मरे। और बताऊं तो मेरा ये गोल है कि 25 साल की एज से पहले 1,000 बूढ़े बुजुर्ग लोगों को 4 धाम यात्रा कराऊं, वो भी अपने पैसे से। और मैं चाहता हूँ जब मैं 18 साल का हूँ उसके बाद हर महीने मैं ऐसा भंडारा कराऊं जैसा आप फोटो में देख रहे हैं। इतना ही अच्छा होएगा, है ना, सब चीज उसमें अच्छा होएगा। और ये मेरा ड्रीम है, बिकॉज ये ऐसी काम है ना जो मुझे ऊपर भी जाकर सपोर्ट करेगी। और दोस्तों अगर मैं आगे बात करूं तब, अब मैंने तो आपको अपने ड्रीम बता दिए, मैंने तो अपने ड्रीम बना लिए, पर हाउ वी मेक अवर ड्रीम, अपने ड्रीम को कैसे बनाए और उसको कैसे अचीव करें। दोस्तों आज की हमारी ट्रेनिंग 2 टॉपिक पर है, माइंडसेट एंड ड्रीम। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ ड्रीम को कैसे बनाए और उसको अचीव कैसे करें, है ना, बिकॉज ये बिजनेस ड्रीमर्स का है, और जिसके पास यहाँ पर ड्रीम नहीं है ना उसकी यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। तो अब अपने ड्रीम को कैसे बनाना है, अपने ड्रीम को बनाने का एक सही तरीका क्या है। दोस्तों आपने मेरे हर ड्रीम में, चाहे आप कोई भी ड्रीम को ले लीजिए, उसमें एक बात कॉमन है दोस्तों, वो क्या, मैंने उसमें डेट और डिटेल डाल रखी है। दोस्तों डेट, दोस्तों हो सकता है आपको बुरा लगे, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज मुझे कब लेना है। आज जैसे बहुत से लोग होते हैं जो बोलते रहते हैं मुझे एक दिन मर्सिडीज लेना है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, हो सकता है आपको बुरा लगे पर अच्छी बात है, हमेशा बुरी लगती है कि जब आप बूढ़े हो जाएगी ना तब भी वो एक ही दिन रहेगा, वो बदल के 2 दिन नहीं हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसलिए उस समय आपके पास एनर्जी तो बची नहीं रहेगी, तब आप उस गाड़ी का भी क्या कर लेंगे। दोस्तों इसलिए आपको कोई भी ड्रीम हो ना तो आप उसमें डेट जरूर डाल लीजिए। अब हमने डेट डाल लिया, अब आपको डालनी है डिटेल। आप बोलते रहे मुझे घर चाहिए घर चाहिए, भगवान को कैसे पता चलेगा आपको कौन सा घर चाहिए। घर तो वो भी होता है जिसमें जो गरीब लोग होते हैं, हाँ, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वो भी तो एक घर ही होते हैं। घर मतलब रहने की एक जगह। तब आपको आपको भगवान को बताना पड़ेगा मुझे कैसा घर चाहिए, वो कितने स्क्वायर फुट में फैला होना चाहिए, उसके पर्दे का कलर क्या होना चाहिए, उसका सोफे का कलर क्या होना चाहिए। आपको हर एक चीज उसमें डालनी पड़ेगी। और मैं बताऊं तो मैं हर रोज सुबह उठकर अपने ड्रीम्स को लिखता हूँ। और अगर आपने ये 2 चीज कर रखी है या कर लिया है मेरी इस मीटिंग को सुनकर, मतलब अब आपने ड्रीम तो बना लिया। अब दूसरी बात उसको अचीव कैसे करें। दोस्तों 3 स्टेप बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों सबसे पहला आस्क, दोस्तों आपको सबसे पहले मान लीजिए भगवान आपकी सारी बातें सुनते हैं, आप उनके बेटे हैं, आप जिसको भी मानते हैं ना आप उनके बेटे हैं, और वो आपकी हर बात सुनेंगे, आपकी हर बात मानेंगे। पर उनके पास हजारों करोड़ों बच्चे हैं, तब वो सबसे पहले किसकी पूरा करेंगे, जो सबसे ज्यादा जिद करेगा। तो सबसे पहले आपको अपने ड्रीम को लेकर जिद्दी बनना पड़ेगा। आपको कोई भी चीज पानी है आपको भगवान से जिद करनी पड़ेगी, आपको इतनी जिद करनी पड़ेगी। और वो जिद ये नहीं होएगा भाई भगवान मुझे दे दो दे दो दे दो, वो जिद आपकी मेहनत से दिखेगी, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आस्क करना है, आपको अपने ड्रीम को बनाना है और बोलना है कि ये चीज मुझे चाहिए, है ना। दोस्तों दूसरी चीज बिलीव, अब आपको बिलीव कर लेना है कि जब ये चीज मेरे पास आ जाएगी तो मुझे कैसी फीलिंग्स आएगी।
और ये फीलिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देगी ऊपर तक पहुंचाने के लिए। बिकॉज जो आपने फील किया था, आपको लगा इस चीज के आने के बाद में ये कंफर्ट हो जाएगा, तो मैं इस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर पाऊंगा, तो आपको और मजा आएगा, तब आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे। और जो भी चीज ऐसी होती है जो आपकी इमोशन के साथ जुड़ जाती है, वो सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है। दोस्तों, दो तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस। सब कॉन्शियस के पास पूरे दिमाग की 90% पावर रहती है, पर अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो आज दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान थे, उन्होंने भी अपने दिमाग का 1% से कम ही यूज किया। तो आप जान सकते हैं हमारे दिमाग के अंदर कितनी पावर है। अगर आप थोड़ा सा भी इसका यूज कर लेते हैं ना, तब आप अपनी जिंदगी में सब कुछ पा सकते हैं। और थर्ड स्टेप ही हमारा यही है कि रिसीव, आपको पाना है। पर इन सब के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, माइंडसेट। आपका माइंडसेट होना चाहिए, बिलीफ के लिए आपका माइंडसेट होना चाहिए कि ये चीज मुझे मिल सकती है, मैं इसके लायक हूँ। बहुत सारे लोग ये समझते ही नहीं है मैं इसके लायक हूँ, है ना। तो दोस्तों, एक कोट कहना चाहूंगा कि सपने वहां नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं। सपने वहां नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वहां होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो क्या दोस्तों, आपके भी सपने ऐसे हैं जो आपको सोने नहीं देते? और आज अगर आपके सपने ऐसे जो आपको सोने नहीं देते, तब आप एकदम सही राह पे चल रहे हैं, सही पाथ पे चल रहे हैं, लगे रहिए। आपको एक ना तो एक दिन अपने ड्रीम जरूर मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर मैं आगे बात करूं, तो आप सभी लोग जिस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हमारी माइंडसेट ट्रेनिंग, हम अब उसको शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, गोल्डन स्टेटमेंट के साथ शुरू करूंगा। वंस योर माइंडसेट चेंजेस, एवरीथिंग ऑन आउटसाइड चेंजेस। जब आपकी मानसिकता, जब आपका माइंडसेट बदल जाएगा, तब बाहर की हर चीज बदल जाएगी। बिकॉज हम इंसान के बारे में तभी जज करेंगे जब हमारा माइंडसेट जैसा होगा। माइंडसेट उसके प्रति बुरा होगा, हम उसके बुरा ही जज करेंगे, चाहे वो हमारे बारे में अच्छा ही क्यों ना सोच रहा हो। तब डिपेंड किस पे करता है हर चीज? माइंड पे। अब माइंड उसके बारे में कैसा सोचता है। तो अगर मैं आगे बढ़ूं, तो मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी आप सभी लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी, एक हाथी की स्टोरी है। बताऊं तो, एक बार एक प्रोफेसर, बहुत ही जाने माने प्रोफेसर थे, अपनी गाड़ी से जा रहे थे। वो खिड़की पे पूरा जो नजारा था उसको देख रहे थे, तब उन्होंने एक आश्चर्यजनक चीज देखी कि एक बहुत ही बड़ा सा हाथी, जो 100 किलो का है, वो एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। वो उनको समझ में नहीं आया कैसे। तब वो अपनी ड्राइवर से बोले, ड्राइवर 2 मिनट यहाँ रुको। और वो उस जो महावत थे उसके पास गए। और जब महावत के पास गए, तब उस प्रोफेसर ने उस महावत से पूछा कि कैसे तुमने इस बड़े से हाथी को इस पतली सी रस्सी से क्यों बांध रखा है? ये तो इसको कभी भी तोड़ के जा सकता है। तब उस महावत ने बोला कि ये कभी तोड़ के जाएगा ही नहीं। तब प्रोफेसर ने पूछा, ऐसा क्यों? तब वो महावत बोलता है कि जब ये छोटा था ना, जब इसके पास इतनी ताकत नहीं थी, तब मैंने इसको एक मोटी सी जंजीर से बांध रखा था, और ये हमेशा उसको तोड़ने की कोशिश करता रहता था। उसको बहुत दर्द होता था, कभी कभी उसका खून भी निकल जाता था, पर तब भी वो कोशिश करता रहता। और उस समय उसके पास शक्ति कम थी, उसके पास जो पावर थी वो कम थी, इसलिए वो उसको तोड़ नहीं पाता था। पर जब वो बड़ा हो गया, उसका ये माइंडसेट हो गया कि मैं इस रस्सी को कभी तोड़ ही नहीं सकता, और अगर मेहनत करूंगा तो मुझे और ज्यादा दर्द होएगा। तब अगर वो बड़ा भी हो गया, उसके पास और शक्तियां भी आ गई, तब भी वो उसको तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। बिकॉज उसका ये माइंडसेट बन गया कि अगर मैंने इसको तोड़ने की कोशिश की, मैं तोड़ पाऊंगा नहीं और मुझे और ज्यादा दर्द होएगा। और दोस्तों, कभी कभी यह चीज हमारे साथ भी लागू हो जाती है कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती है ना जो हम पहले नहीं कर सकते थे, और अब हमको लगता है ये चीज हम कभी कर ही नहीं सकते। कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम बोलते हैं नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है, हमको अपने ऊपर ही बिलीव नहीं होता है। पर जिस दिन आपने ना माइंडसेट बदल लिया ना, उस दिन पूरी दुनिया आपके लिए अपने आप बदल जाएगी। और दोस्तों, अगर मैं आगे बात करूं, तो अब आइए हम जानते हैं कि हम अपने एक राइट माइंडसेट को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। पर हमारा दिमाग उसी बात को सुनता है जिसमें उसका प्रॉफिट होता है।
पर हम पहले बात करते हैं प्रॉफिट की, कि अगर आपका राइट माइंडसेट हो गया तो आपको फायदे क्या क्या होंगे। सबसे पहला दोस्तों पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपकी जो पर्सनालिटी है वो अलग हो जाएगी, बिकॉज आप हर फीडबैक के लिए हमेशा ओपन रहेंगे। और दोस्तों दूसरा सक्सेस जर्नी। दोस्तों सक्सेस के पाथ पे जो आप निकले हैं इस बिजनेस का सहारा लेकर, उसपे बहुत सारे वो आते हैं, क्या आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, फेलियर्स आते हैं। पर ये जो माइंडसेट है ना वो आपको हेल्प करेगा कि हम कैसे इस प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं बिल्ड कैसे करें राइट माइंडसेट को। इसके लिए पूरे 3 स्टेप्स बताऊंगा, 3 कदम बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहला एफर्ट एंड कंसिस्टेंसी। ये नोट कर लीजिए दोस्तों, सक्सेस का एक ही नियम होता है, एफर्ट मल्टीप्लाई कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। अगर आपको सक्सेस पानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार करनी पड़ेगी। तब आप सभी लोग वॉरेन बफेट को तो जरूर जानते होंगे। आज ये दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। तब इनका डेली का बस एक ही रूटीन रहता है कि 15-16 घंटे ये लगातार स्टडी करते हैं डिसिप्लिन के साथ, जिन कंपनियों में इन्वेस्ट करना होता है ना उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, इसलिए उनका बस एक ही रूल है कि काइजन अप्रोच जापान का एक बहुत ही फेमस तरीका है किसी भी बंदे को सुधारने का। दोस्तों आज बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं एक ही दिन में अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़ दूंगा, पर दोस्तों ऐसा नहीं होता। आपको काइजन अप्रोच का सहारा लेना पड़ेगा अपने आप को बेटर बनाने के लिए। वो कहता है कि एक दिन में पूरा बदलने की कोशिश मत करो, हर दिन 1-1% अपने आप को बदलो। आज 1% और बेटर हुए, कल 1% और बेटर हुए। अगर आप ऐसे करते रहते हैं 1 साल के अंदर दोस्तों आप 365% बेटर हो जाएगी। और ये इतना बेटर हो जाएगी कि आज और उस समय का अगर आप कंपेयर करेंगे ना, जमीन आसमान का फर्क होगा। तो दोस्तों इसको आप रखिए और आप उसको अपने बिजनेस में उतारिए कि आज एक प्लान कल 2 प्लान, और ऐसे करते 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 आपकी टीम इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपके लिए हजारों घंटे काम करेंगे और हजारों घंटे में हजारों प्लान आपके लिए शुरू होंगे। दोस्तों अगर मैं आगे बढ़ूं, तब गेटिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। अगर आपको राइट माइंडसेट बिल्ड करना है तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। पर आज अगर हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाए तो हम मोर प्रोडक्टिव हो जाएंगे, हम किसी भी चेंज को फेस कर पाएंगे। दोस्तों लाइफ हमेशा चेंज होती रहती है, आपकी सिचुएशन हमेशा चेंज होती रहेगी, पर आज अगर आपके पास पावर है उसके साथ बदलने की, तब आप भी बदल सकते हैं। और अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए ना, आप सीख पाएंगे न्यू स्किल्स को, है ना। और जब जब आप न्यू स्किल्स को सीखेंगे, आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी और पैदा होगी, और जितनी ज्यादा न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए उतना ज्यादा मनी अट्रैक्शन। दोस्तों अगर मैं और आगे बात करूं, दोस्तों ग्रोथ ओरिएंटेड वीएस फिक्स्ड माइंडसेट। दोस्तों मैं ये सब चीजें मैं कवर नहीं करना चाहूंगा, इसको आपको स्टोरी से बताता हूँ। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है दोस्तों। एक बार की बात है, राम और श्याम रहते थे। राम जो था वो ग्रोथ ओरिएंटेड वाला बंदा था, उसका जो माइंडसेट था वो ग्रोथ ओरिएंटेड वाला माइंडसेट था। अब मैं आपको एक बार इनका अंतर भी बता दूं। ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट वाला बंदा मतलब जो हमेशा अपनी ग्रोथ के बारे में सोचे, वो हर एक चैलेंज को फेस कर पाए। और फिक्स्ड माइंडसेट वाला बंदा कौन, जिसका जो माइंडसेट है वो फिक्स्ड हो, जो कभी चाहता ही नहीं, वो हमेशा बहाने ढूंढते रहता है। आपके ऐसे बहुत से लोग आएंगे, जब भी मार्केट में निकलेंगे ना, बहुत लोग आएंगे जो आपको बहाने मारेंगे कि मैं इसको इसलिए नहीं कर सकती, इसलिए नहीं कर सकती, इसलिए नहीं कर सकता। आपको क्या बोलना है, ये फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हैं। दोस्तों सिद्धार्थ सर का और मेरा बस एक ही रूल है, विथ यू विदाउट यू। हम सफल तो होएंगे, किसी भी कीमत पर होएंगे, पर अब आप पे डिपेंड करता है। विथ यू मतलब हम आपके साथ होकर करें, आप हमारे साथ आते हैं, हम आपको भी लेकर जाएंगे, या विदाउट यू हम अकेले हो जाएंगे। दोस्तों दोनों में फायदा आपका, दोनों में आप सक्सेस होगे। और जो लोग कल आपको बोलते थे कि यार तू कैसे बिजनेस में ज्वाइन हो गया है, ये बिजनेस को मैं कभी नहीं करूंगा, दोस्तों वो लोग
अगले साल या जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन आपके साथ सेल्फी खिंचवाएंगे। दोस्तों ये पावर है हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल आप सबको देना चाहूंगा सचिन तेंदुलकर का। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे द गॉड ऑफ क्रिकेट। आज उनके पास कितनी सारी सर्जरीज आई, आज उनके साथ कितनी सारी सर्जरीज आई, पर वो कभी हार नहीं माने। उनके पास कितने बहाने आए कि मैं इसको इसलिए छोड़ दूं, इसलिए छोड़ दूं, इसलिए छोड़ दूं, पर उन्होंने इस चीज को कभी नहीं छोड़ा। पर वो हमेशा आगे बढ़ते रहे और ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट था उनका। और आज अगर आपका भी ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट है तब आप भी हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अब ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट बनाने का बस एक ही तरीका है दोस्तों, रिप्लेस फेलियर विथ लर्निंग। आपको अपने फेलियर का जो शब्द है ना उसको लर्निंग के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग चैटिंग करते रहिए, कुछ ही समय में हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप वो सब पूछ सकते हैं। दोस्तों जब अल्बर्ट आइंस्टाइन से एक रिपोर्टर ने पूछा आप 1000 बार फेल हुए, आपको कैसे लग रहा है? तब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ था, मैंने 1000 बार ऐसे तरीके देखे थे जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। और उन्होंने 1000 तरीकों से अलग अलग चीजें सीखी जिन्होंने एक बार फिर मेहनत कर कर क्या बना दिया, एक परफेक्ट बल्ब बना दिया जिसको आज हम सब यूज करते हैं, ये उसके अल्टरनेटिव्स को यूज करते हैं। दोस्तों इसी के साथ ये 3 स्टेप्स मैंने आपको बताया जिससे आप अपने एक राइट माइंडसेट को बिल्ड कर सकते हैं। अब आप सभी लोग फीडबैक के समय मुझे अपने नोट्स को भी जरूर दिखा सकते हैं, और जो लोग मुझे अपने नोट्स को दिखाएंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं उसको अपने फेसबुक पर भी जरूर पोस्ट करूंगा, है ना, वो भी एकदम नाम डाल के। तो इसी के साथ मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा और अपनी मीटिंग को एंड करना चाहूंगा। और अगर किसी के भी क्वेश्चन है तब वो मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे आपके क्वेश्चन का जवाब देकर तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसके साथ मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू सर, और थैंक यू एवरीवन। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। आज हमारे बीच में 9 years ओल्ड मास्टर उज्जवल जी थे। आप लोगों ने देखा था कि कितनी धारा प्रवाह अपने हर अनुभव को व्याख्यान कर रहे थे, बता रहे थे ये माइंडसेट होता कैसे है। एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि सोचने की हिम्मत तो करी। कहीं ना कहीं उनके दिल और दिमाग में एक संदेश बार बार दे रहे थे कि अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। तो थैंक यू सर। और इसके लिए मैं सबसे पहले तो ये देखना चाहूंगा अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकता है, और हैंड रेज करेंगे तो हम आपको ऑप्शन देंगे अनम्यूट होने का। क्वेश्चन है तो वो हैंडेस कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, सुलेखा श्रीवास्तव। तो गुड मॉर्निंग मैम, सुलेखा मैम। Good morning, सुलेखा sir. मैम, ओवर टू यू Good मैम। morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. अभी मैं फील्ड से आई हूँ तो देन अभी और बताइए सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल वेस्टिजियन, माई सेल्फ सुलेखा श्रीवास्तव। और आज का सेशन इतना ज्यादा मोटिवेशनल रहा, इतना ज्यादा शानदार रहा कि मुझे ही नहीं बाकी सारे वेस्टिजियन को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और हम सबको सर से सीखने चाहिए। सर का नाम ही मैं भूल गई। उज्जवल गुप्ता। छोटे से सर है। उज्जवल उज्जवल। जी 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 जी, उज्जवल उज्जवल सर, आपको बिल्कुल मैं सैल्यूट मारती हूँ, क्योंकि आपको से मुझे भी सीखने को बहुत मिलती है। और लॉकडाउन में जब आप बोलते थे तो मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता था। और मतलब आप जैसे बच्चों को मैंने मतलब स्टूडेंट मेरे रहे हैं, मैं आपका एग्जाम्पल उन बच्चों को देती हूँ, अपने स्टूडेंटों को देती हूँ। तो आप बहुत ही एक, सच में लोग कहते हैं कि आप कमिंग DUCD हैं। और DUCD का मैं तो आपको एम्बेसडर बोलती हूँ, क्योंकि आप उस लायक हैं, आप में वो क्वालिटी है। थैंक यू सो मच सर, विश यू वेल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। सुलेखा मैम, थैंक यू। चलिए समीक्षा जैन मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा मतलब सर को सुनकर, उनका जिस तरह से उन्होंने एक एक चीज उन्होंने जो सिखाई कि मतलब कोयले का उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया दैट वाज सब बहुत अच्छा लगा। लाइक
मैं अपनी टीम को ये सिखाती हूँ कि आप हर मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड करो, जिस तरह उन्होंने बताया, मतलब वो एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है सर, जैसे कि मेरे डाउनर्स बोलते हैं हम मॉल में जाते हैं, वहाँ पे इतने लोग होते हैं, हर जगह लोग होते हैं, हम उनसे कैसे बात करें? लाइक हर जगह से हम नोन से बात कर सकते हैं, लेकिन अननोन लोग इतने होते हैं दुनिया में, तो हाउ टू, मतलब प्रोस्पेक्टिंग जो हम उनसे कैसे करें सर? थोड़ा गाइडेंस चाहिए मुझे इस चीज को यानी लेकर। कि आपका क्वेश्चन है कि अननोन लोगों से बात हम कैसे शुरू करें? जी हाँ, मतलब जैसे मॉल में हम जाते हैं, वहाँ इतने लोग होते हैं सर, हर तरह के लोग होते हैं, हम स्टेशन, हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, वहां जी पर जी। इतने टाइप के लोग होते हैं, तो वहां पर हमारे पास टाइम होता है, बट स्टिल भी हमारे पास माइंड में कि हम क्या सामने वाले से जाके बात करेंगे, तो हमारी बात ही नहीं समझी, क्योंकि वो हमें जानता ही नहीं है। जी यस जी, थैंक यू। मैम। ओवर टू उज्जवल सर। मैम मैं एक चीज कहना चाहूंगा। मैम जब भी यस सर। हम कोई भी चीज सेल करते हैं इस सेल्स की लाइन में, तब हम अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करते, हम अपने प्लान को सेल नहीं करते, हम उसके ऊपर आत्मविश्वास को सेल करते हैं। और आत्मविश्वास। सबसे पहले जब भी आप किसी भी बंदे से बात करें ना, सीधा उससे ये शुरू मत हम्म। कि हमारे पास ये प्लान है। सबसे पहले हम्म। रिलेशन बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये बिजनेस रिलेशनशिप का है। रिलेशनशिप। ओके। आपको उनसे आपको उनसे सीधे ये नहीं बोलना है हमारे पास एक प्लान है आप हमारे पास आइए। आपको हमें आराम से शुरू करना है ना। सर मैं ये बात कर रही हूँ, और सर हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, तो ये कर सकती है। और सर तो सर आप इसके बारे में ना अपने अपलाइन से ही पूछ सकते हैं। और बताऊं तो अभी मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज का इतना अंदाजा नहीं है ना। और बताऊं तो अगर आपके पास नॉलेज और कॉन्फिडेंस है, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ, मैं कॉल पर अभी बात करता हूँ, है ना। बस ये कि लोगों के सामने क्या प्रॉब्लम आती है। यस सर। डाउट क्लियर हो गया मैम? यस सर। और कोई क्वेश्चन है मैम? हाँ सर, जैसे अब बहुत सारे लोग, इसे मान लो अब वो अदर, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि सर बिजनेस कर रहे हैं, हम अदर बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ में वेस्टीज क्यों करें, हम सेटिस्फाइड है, मतलब उन्हें ये चीज समझाना मुझे मुश्किल हो जाती है कि आपके लिए वेस्टीज क्यों इम्पोर्टेंट है। मतलब यहाँ मैं समझाती हूँ कि नेटवर्क बना सकते हो, कर सकते हो, लेकिन स्टिल वो इस बात से कन्विंस नहीं हो पाते हैं, या बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स हमें आपके महंगे लग रहे हैं या हम अच्छा खा रहे हैं, तो उन्हें ये चीज समझाना मुझे, तो हाउ टू कन्विंस देम सर? उज्जवल सर। जी सर, तो अगर आपके सामने ऐसा कोई भी सवाल आते हैं तो आप उनसे ये बोल सकते हैं कि आज हमारी ना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जब भी हमारी एक सोर्स ऑफ इनकम बंद हो, तब हम मर थोड़ी ना जाए, हम एक दूसरी सोर्स ऑफ इनकम से अपनी जिंदगी को और चला पाए और उसको और अच्छे से बिल्ड कर पाए। तो आप उनको ओके सर। जवाब दे सकते हैं। वैसे बताऊं तो जो आपके आगे क्वेश्चन लोगों में सुन नहीं पाई, मैंने बस इतना ही सुना कि लोगों का ये सवाल आता है कि हमारी हमने एक काम करे, हम मतलब अगर हम अभी अपना जॉब कर रहे हैं, तब हाँ। उसके साथ अपनी इसको क्यों बिल्ड करें। हमारा जॉब के हम वेस्टीज क्यों कर? हाँ, ये। तो आप बता सकते हैं हमारी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना भी जरूरी है। और आप इसके प्लान के बारे में बताइए, है ना, कि ये कैसे, है ना। जब तक आप जॉब करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, आप जितने साल उसमें देते हैं उसमें रिस्क होता है, आपको कैपिटल लगाना पड़ता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, पर तब भी आपको गारंटी नहीं मिलती, है ना। और जॉब भी कभी भी सिक्योर नहीं होती, कभी भी। जैसे अब कोरोना आया था, कितने हजारों लोगों को निकाल दिया गया, हम्म। पर वेस्टिज में कितने उस अरे। में कितने लोगों ने पैसा कमाया। तो जो ये एग्जांपल आप दोगे तब वो और ज्यादा इंटरेस्टेड होगा आप अपने काम को करने के लिए। मैम थैंक यू सर का सो इशारा मच। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की तरफ है। सर बिल्कुल छोटे शब्दों में बता दिए कि एक्टिव इनकम होता है, पैसिव इनकम बेटर होता है। ठीक है मैम? थैंक और यू कोई सो मच क्वेश्चन? सर। चलिए, नहीं थैंक सर। थैंक यू मैम। और चलिए थैंक यू सो अगले मच जो सर। हमारे पार्टिसिपेट हैं, सवरजीत आनंद सर। वेलकम है सर आपका, सवरजीत आनंद सर। Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग सर, ओवर टू यू सर।
मैं सामरजीत आनंद नेपाल से। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उज्जवल सर को कि इतने समय निकाल के सर ने सिखाया। और बहुत लंबे समय से मैंने मीडिया थ्रू मैंने सर का नाम सुना था। आज जो मीटिंग में सर से सीखने का मौका मिला। और एक किताब में पढ़ता हूँ उज्जवल पाटनी, जो कि उज्जवल पाटनी और उज्जवल गुप्ता सर का कुछ कुछ हमें लगता है सेम सेम। तो आज जो सेशन था बहुत जबरदस्त, शानदार, जानदार था। और चाहता हूँ कि बार बार ऐसे ही एक सेशन सर से मिलता रहे। आज सटीक में हुआ माइंड सेट के ऊपर और ड्रीम के ऊपर। तो बराबर सर से कुछ सीखने का मौका मिले, बेहतर से बेहतर सीखने का मौका मिले। और कुछ क्वेश्चन ये है सर कि जैसे होता क्या है कि काम करते समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है, कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किस तरह से किया जाए कि जो स्टार्टिंग में जैसे एनर्जी था वही एनर्जी फिर आ जाए। और अपनी टीम को ग्रोथ जैसे स्टार्टिंग में होता था, बीच में अभी इस समय टीम डाउन हो जा रही है। तो कैसा क्या काम करे कि सर खुद एक एनर्जेटिक रहे, चार्ज एकदम, माइंडसेट अपना बढ़िया रहे। उसके बाद टीम को फिर कैसे इकट्ठा करके लोगों से कैसे रीजन कैसे पता करे कि सर इनको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, किस हिसाब से कौन सा क्वेश्चन करे सर कि लोग या तो यस करके जुड़े या तो ना कर दें। सर कुछ आइडिया सर। सर दो चीज कहना चाहूंगा इसमें। अगर आपको हमेशा मोटिवेट रहना है ना, मेरे ख्याल से आपका वाई तो होएगा कि मुझे बिजनेस को क्यों करना है। अब जी अगर आपको मोटिवेट रहना है तब आप तो मीटिंग और ट्रेनिंग भी रहिए और कोशिश करिए अपने डाउनलाइन को भी रहिए, है ना। बिकॉज 6 दिन, है ना, मान लीजिए बस आप संडे ही एक मीटिंग में जाइए, 6 दिन आपकी मार्केट में हवा निकली जाएगी, आपको बहुत ना का सामना करना पड़ेगा। पर उस एक दिन आपके अंदर अच्छे से हवा भर दी जाएगी जो आपकी पूरी 6 दिन तक चलेगी, है ना। और अगर आपको अपने जो टीम है वो देखना है कि वो करेगा या नहीं करेगा, तो सबसे पहले ये देखिए क्या उसके पास करने का एक सॉलिड वाई है। दोस्तों दो तरह के वाई होते हैं, है ना। सबसे पहला एक ऐसा वाई जो हम बस बोलने के लिए है कि मुझे बस इस काम को लिए करना है। पर एक ऐसा वाई जो एकदम सॉलिड वाई है, इस काम के लिए तो करना ही करना है। दो सिचुएशन देता हूँ। एक घर में आग लग रखी है और आपकी उसमें 5 लाख रुपए है, तब क्या आप उसको बचाने जाएंगे अपनी जान को जोखिम में डालकर? सर जवाब दीजिए। जी जी सर। सर आप बचाने एक जाएंगे? रीजन है कि जी पैसा रहेगा तो वहां पे तो एक रीजन है कि सर पैसे को निकालना है। और उस सर भले ही सर भयंकर आग लग रखी है और आपको भी ये लगता है कि मैं इसको बचा नहीं सकता, तो क्या बस आप कोशिश करना चाहिए कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं, बस, और कुछ नहीं, जिसमें जान की जोखिम है तो सर वहां पे तो असंभव भी है, नहीं जाएंगे। है ना। और सर दूसरी सिचुएशन है कि आपका बच्चा फंसा हुआ है और उसी तरीके की भयंकर आग लग रखी है, तब क्या आप अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां जाएंगे? इसमें तो सर अपनी जान की तो भी परवाह नहीं करेंगे, काहे कि सामने मेरा बच्चा है, उसका तो एनी हाउ बचाना है मुझे। यस सर। तो सर ऐसे ही आपके पास एक सॉलिड वायु होना चाहिए। आपके पास दो सिचुएशन थी। एक भयंकर आग लग रखी है जिसमें किसी का भी बचना बहुत इम्पॉसिबल है ना, पर तब भी आप ट्राई जरूर करके अपने बच्चे को बचाने के लिए। पर आप पैसे के लिए नहीं जाएंगे बिकॉज आपको पता है अगर जान रहेगी तो फिर से उतना पैसा कमा लेंगे। यस या नो यस सर, सर? यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। तो सर आपको पहले अपनी टीम का वाई पता करना है और आप वाई ये देख सकते हैं कि उसको किस चीज की नीड जी सर। है ना। और जब वो देखेगी आपको किस चीज की नीड है तो आपको उसी चीज के ऊपर फोर्स डालना है ना। जैसे बोलते हैं ना, दुखती हुई नस के ऊपर आपको हाथ डालना है, और जब ये काम करेंगे तब वो बंदा कन्वर्ट तो जरूर होएगा। जी सर, सर बहुत बहुत थैंक यू सर। सर जी से हो गया। सर ने यस कहा सर, कि यस सर। जितना जितना आपका पर्पज ना सॉलिड होगा ना, उतना ही आप जी। काम कर सकते हैं। सिचुएशन दोनों वही थी। एक में हम्म। था कि पैसा था तो आप उसके लिए यस नो कर रहे थे, दूसरे में था कि आपका बच्चा था
तो पर्पज तो बिल्कुल सॉलिड बन गया आपका कि बच्चे को बचाना, ये नहीं हाउ। तो जब भी यस सर। बात एनी हाउ पे आ जाएगी ना, तो आप उस गोल को, उस पर्पज को सॉल्व करने के लिए जी जान लगा दोगे। और थैंक यू सर कि आप नेपाल से हैं, और इंडिया के लोग के साथ साथ नेपाल में भी आपकी मीटिंग सर सुनी जा रही है, और डेली आप सर जुड़ते भी हैं, तो थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। यस, एस के कंचन लता मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सभी को सर, सर को भी। मीटिंग सुने तो बहुत ही हमको अच्छा लगा इनका मीटिंग, और जो जानकारी नहीं थी वो भी जानकारी हुई है इनकी मीटिंग से। मैम आप भी बहुत ध्यान से सुन रहे थे, हम लोग देख रहे थे वीडियो में, और जैसे लग सर रहा था नोट कि आप बिल्कुल भूल चुकी हैं पूरी दुनिया को। आप मीटिंग बहुत नोट भी एकाग्र किए मन हैं से देख रही थी। सर, नोट भी किए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, जो जो नोट कर पाए उसको नोट भी किए हैं। हाँ, मैम कोई बहुत हुआई हो मैम तो बतावें, कोई हुआई आपके दिल दिमाग में हो। जैसे है कि बहुत लोग को हम बताते हैं, हर माने उस प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन बताते हैं, या आपको अपनी कंपनी के बताते हैं कि आपको प्रॉब्लम कोई दिक्कत है तो आप इस चीज को करिए तो आपको सही होगा। तो कोई कोई लोग तो मेरे साथ नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं, और मेरे साथ आना बहुत कम लोग चाहते हैं। वही हम सोचते हैं कैसे करें कि वो हमारे साथ आए और हमारे साथ जुड़े। चलिए, सर अभी इसका जवाब दे रहे हैं, और छोटा सा सर बताया भी थे कि विद यू विदाउट यू। मैम बस और हेल्प वो करें। मैम आप प्रोडक्ट की बात कर रही है, मैम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं फिर बोलते नहीं हम आपके साथ नहीं करेंगे। यस, यूज करते हैं फिर भी नहीं करते हैं। है ना, तो हो सकता है, नहीं तो हो सकता है बिकॉज हर चीज किसी के ऊपर सूट नहीं करती। पर आज आप उनको हमारे वेस्टेज के बहुत सारे जो सर्टिफिकेट्स है वो आप दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट से जो रिलेटेड सर्टिफिकेट है वो आप दिखा सकते हैं। बिकॉज अगर कोई भी बंदा आपके साथ प्रोडक्ट को लेकर आता है तब वो आपके साथ लंबा जुड़ने के लिए पसंद करेगा। पर अगर प्लान को देखकर आता है, बिकॉज वेस्टेज में सफलता आपको 1-2 साल तो डट कर यहाँ पर देना ही पड़ेगा। पर जो लोग होते हैं उनको जल्दी सफलता चाहिए होती है। अगर ये कोशिश करिए लोग आपके साथ प्रोडक्ट को देखकर आए, और जो लोग प्रोडक्ट को देखकर आएंगे 90% चांसेस होगी वो आपके साथ ज्यादा समय तक जुड़े रहे। प्रोडक्ट को तो यूज करते हैं, पसंद भी आता है, पर वही जुड़ते नहीं, फिर हट जाते हैं। तो मैम एक रेशियो काम करता है। मैम अगर आप 10 बंदों को प्लान दिखाओगे तो उसमें से एक ही आएगा। और मैम ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई भी नहीं आएगा, मैम जरूर आएंगे। है ना मैम, हो सकता है आपने 50 लोग से बात किया उसमें से एक ही लोग आएंगे। पर अगर वो एक लोग आएंगे और एक लोग आपको 50 लोग जितना काम करके भी देखे। यस, यही आशा है कि कभी न कभी होगी सफलता, कभी न कभी। इसी आशा में करते चल रहे हैं कि कहीं न कहीं सफलता हम पाएंगे और हासिल करेंगे। काम को जारी रखना है। मैम बहुत लोग यस, आके जो आपको ना बोलेंगे, मैम वेस्टिज का नियम है जब तक आप 1 लाख ना सुन लो ना, 1 लाख ना तब तक आपको सफलता ना मिलने वाली। तो इसे यस, कोई भी ना बोले ना, खुश हो जाओ आप तो कि एक और कम हो गया, और ऐसे एक एक कर जब 0 पे पहुंचेगा तो मुझे सफलता तो जरूर मिलेगी। यस सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। और उज्जवल सर, बहुत लोग क्वेश्चंस आंसर अपना ड्रॉप कर रहे हैं कि सर आपकी एज कितनी है। सर मेरी एज अभी 12 ईयर ओल्ड है, पर मैं इंडिया में 9 ईयर ओल्ड के नाम से फेमस हूँ। और दूसरा क्वेश्चन लोग डाले हैं कि सर आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है। सर मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उज्जवल गुप्ता 9 ईयर ओल्ड ही डालेंगे तब आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी दिख जाएगी। और हो सकता है तो मैं अभी चैट कर देता हूँ। जी जी, कर दीजिए सर। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज मीटिंग को मैं लेकर चलूंगा अपने ग्रेट अपलाइन की तरफ। शायद कोई नहीं है। एनी हाउ कोई भी क्वेश्चन हो
कोई भी डाउट हो तो चलिए एक बार और नेपाल से सर ने हैंड रेज किया है। ओवर टू यू सर, सर्वजीत सर। जी जी यस सर। जी जी। फील्ड पे तो काम करते हैं लोग, मानेंगे नहीं मानेंगे तो वो तो बात की बात है। खैर मैं ये कहता हूँ कि जो जितने भी जुड़े हुए हैं ये क्यों नहीं मानते हैं कि कैमरा ऑन कर लें। जिसका सिचुएशन नहीं है तो समझ सकते हैं, चलिए कैमरा ऑफ है। जिसका सिचुएशन हुआ है ऑन करने लायक वो तो कम से कम कर लें। बिल्कुल बिल्कुल सर। यस और सर। चूंकि मेरा मेरा मानना है कि सर जैसे अगर सबका कैमरा ऑफ है तो बस ध्यान तो नहीं रहता, कोई ऑफ करके कोई भी कहीं चला जाए। लेकिन अगर मीटिंग अटेंड करते हैं तो कम से कम कल्चर रहे कि मैक्सिमम लोग कैमरा ऑन कर ले, जहां से फोकस हो और सामने वाले को भी मोटिवेट मिले। जब यहाँ पे ही लोग नहीं मानेंगे तो फील्ड में कैसे लोग मानेंगे। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर आपकी इनकम कितनी है। तो मैं बता दूं, सर अपने पापा के आईडी पे काम करते हैं। वैसे सर जवाब दे तो अच्छा है। सर उज्जवल सर। सर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अभी किसी भी टीम का प्रमोशन नहीं करता। मैं काम करता हूँ अपने वेस्टीज के लिए। जो मेरी एक ही टीम है वो है बाली सर की टीम। मैं बस इतना ही बोलता हूँ, जिन्होंने भी आपको इसके बारे में बताया आप उनके साथ जुड़िए, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे फेसबुक को दिखाकर भी अपनी ज्वाइनिंग को लगवा सकते हैं। और अगर किसी को अगर अगर किसी जो कस्टमर है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो आप उससे मेरी बात भी करा सकते हैं, मैं पर्सनली उसको हैंडल करूंगा। चलिए, और सर अगला क्वेश्चन है कि सर आप टाइम को मैनेज कैसे करते हैं। सर बताऊं तो जब भी मैं सुबह उठता हूँ मैं ये नोट बना लेता हूँ कि आज का जो मेरा टारगेट है, कौन कौन सी चीज करना मुझे कंपलसरी है। मैं उसको 3 भाग में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट, दूसरा जो उससे कम इम्पोर्टेंट होता है, और जिसको मैं कभी भी कर सकता हूँ, है ना। तो सबसे पहले मैं उस काम को कंप्लीट करता हूँ। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होते हैं, है ना। जैसे आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए कि मुझे दिन की 2 प्रेजेंटेशन या 2 प्लान तो दिखाने ही दिखाने हैं। तो सबसे पहले आपका वो काम हो गया। फिर जो आपका दूसरा उससे कम काम है, फिर आपको वो कंप्लीट करना है। फिर आपको अपना तीसरा काम कंप्लीट करना है। चलिए, तो आई थिंक सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अ, अगर कोई किसी का डाउट हो तो 1 मिनट का समय हम और लेंगे, नहीं तो समय भी हो गया है। और चूंकि उज्जवल सर का भी समय बहुमूल्य है, हम लोग उनका समय लिए हैं। तो अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो चलिए मीटिंग को लेकर मैं चल रहा हूँ अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर एमपी मौर्य की तरफ, जो मीटिंग का समापन भी करेंगे और एक और ग्रेट थैंकफुल देंगे सर को। सर मैंने अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया है। अगर कोई अपने कस्टमर की मुझे 1-to-1 बात कराना चाहता है, तब वो मुझसे बात भी करा सकता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही सर। चैट में आ गया है उज्जवल सर का नंबर, और सर ने एक रिक्वेस्ट उस पर डाली है कॉल कि जब, कॉल मत हाँ, कि कॉल में ज्यादा। कॉल मत कीजिएगा क्योंकि अक्सर ये मीटिंग में बिजी रहते हैं। तो आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा और जैसे इनके पास समय होगा ये मैसेज का जवाब जरूर देंगे और देते भी हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार लगातार आप कॉल ही करें, तो उससे क्या होगा ना कि जिस मीटिंग में भी वो गएंगे वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, और आप भी थोड़ा सा हेटेज होंगे कि नहीं सर तो फोन उठा ही नहीं रहे हैं। इसलिए आप मैसेज ड्रॉप करके छोड़ दें। तो चलिए अब मीटिंग को मैं लेकर चल रहा हूँ अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर एमपी महोदय की तरफ। तो वेलकम है सर पुनः आपका, और थैंक यू सर आज की शानदार और जानदार मीटिंग के लिए। मौर्य सर। थैंक यू सो मच विनोद जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उज्जवल जी को, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये निरंतर अपने पद पर अग्रसर रहें। और धन्यवाद इसलिए मैं देना चाहूँगा कि मेरी एक बात कहने पर आपने समय दिया और इतनी शानदार तरीके से
आज हम लोगों को, सभी लोगों को मोटिवेट किया। सर जब सर जब इसलिए आप मेरे ग्रेट गुरु हैं सर। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। और सर मैं कुछ ही समय में गाजीपुर गोरखपुर भी आने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आइए सर, बिल्कुल स्वागत है उज्जवल जी आपके लिए। और इतना बेहतरीन नॉलेज जो दिया लोगों को, एक सीख मिली। जैसा कि मैं शुरुआत में कहा था कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखत में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो आपने बहुत बड़ी, इतनी छोटी उम्र में भी आपने इतना बड़ा ज्ञान दिया लोगों को। लग रहा है और जितने लोग सुन रहे होंगे यही लग रहा होगा कि कोई बहुत बड़ा जो मोटिवेशनल स्पीकर है, जिसकी उम्र ज्यादा है, वो नॉलेज दे रहा है। तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल जी आपको। और मैं धन्यवाद यहाँ जितने लोग जुड़े थे सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा एक मिशन है, मैं आपको अपना मिशन बता दूं। मुझे ये नहीं है कि मैं आगे बढ़ जाऊं, मेरा मिशन ये है कि आप सभी आगे बढ़ें। जिस पीरियड में अगर कहीं से भी आपको लग रहा होगा कि हमारा कोई लीडर ऐसा नहीं है जो हम लोगों को सपोर्ट कर सके कि आगे बढ़ सके, तो उसके लिए मैं हूँ। और ये जो मैंने ये क्या कहते हैं, इसका लिंक जो हमने लिया है ऑनलाइन का, वो 2019 में मैंने लिया था। इसी ध्येय से लिया था कि मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं और मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो ये जो मैंने क्या कहते हैं, जो ये ऑनलाइन का जो मैंने जी अपना लिया हुआ है, वो इसलिए जूम का इसलिए मैंने लिया है कि मैं जितना हो सके आपकी मदद कर सकूं। यस सर। देखता हूँ कि कितने लोग जुड़े कितने नहीं जुड़े, जिनको समझ में आता है वो जुड़ते हैं। और मुझे मोटिवेशन इसलिए मिलता है कि जब कुछ नए नए लोग जब आ जाते हैं तो मेरा मोटिवेशन ऐसे ही बढ़ जाता है। विदेश विदेश कहाँ मैं जाए? सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप पाली सर, गौतम सर, सबके साथ। जितना ज्ञान चाहते हैं, जितना कुछ सीखना चाहते हैं, मेरे इस प्लेटफॉर्म से आप सीख सकते हैं। इसको अगर कोई किसी ने कहा कि मैं एक मीटिंग करना चाहता हूं तो उसके लिए भी मैं तैयार रहता हूं भाई, आप आगे बढ़ो। हमारे और कैसे क्या करें और ये कैसे दुनिया में अगर कोई आया है ना, तो इतना जान लीजिए तो रहने के लिए नहीं आया है, वो जाने के लिए आया है। और जो आया है वो जाएगा। लेकिन अगर बिना कुछ किए चले गए तो वहां जाकर के भी आपको पछताना पड़ेगा। मेरे भाई, ये जिंदगी जितने दिनों के लिए मिली है उसके जम करके काम करिए, लोगों का उपकार करिए, जितने लोग यहाँ जुड़ते हैं उनकी भलाई करिए। और जब यह मन में रहेगा ना तो आप निश्चित तौर से आगे बढ़ेंगे। कभी भी ऐसा मत करिएगा कि मन में राम बगल में छुरी। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इतिहास गवाह है कि आज तक जिन लोगों ने ऐसा किया उसका सत्यानाश हो गया। इस चीज को नोट कर लीजिएगा कहीं। तो कहीं ऐसा मत करिएगा किसी के साथ कि मन में राम हो और बगल में छुरी हो कत्ल करने के लिए। तो हमें हमेशा सच्चाई के साथ इस बिजनेस को करना है। अभी मैं आज मीटिंग में मोदी जी का लोकसभा का एक भाषण सुनवा रहा था, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग पर उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा है कि यह ईमानदारी का धंधा है। डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जो ईमानदारी से आप आगे बढ़ सकते हैं और जितना चाहते हैं उतना धन अर्जित कर सकते हैं। इसमें कोई कैपिंग नहीं है। आप जितना आप आगे बढ़ना चाहते हैं वो आप बढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि हमसे जितना सपोर्ट हो रहा है मैं आपको करने के लिए तैयार हूँ और आगे भी करता रहूंगा। आपको आगे बढ़ना है तो इतना जरूर करिएगा कि अपलाइन को आगे बढ़ाने के लिए आप नहीं काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम अपने डाउनलाइन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, अपने को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो कभी भी यह गुस्सा अपलाइन पर मत निकालिएगा।
क्योंकि अपलाइन का उसमें दोष नहीं है। अगर कहीं असफल आप हो रहे हैं तो उसमें दोष पूरा का पूरा आपका है, हमारा है। तो ये प्लेटफार्म बहुत ही शानदार है और मैं इस पर नए लोगों को सिखाने का भी काम करता हूँ और उन्हीं के द्वारा कुछ नए नए प्रोग्राम भी इस 20 वीक में मैं देता रहता हूँ। तो इसमें मैं एक ही चीज कहूँगा कि अगर आपको आगे बढ़ना है इसमें जुड़िए, अपने जुड़िए। देखिए, बिजनेस को बढ़ाना है तो सबसे पहला काम आपका होता है कि आप मीटिंग सेमिनार कितना अटेंड कर रहे हैं। अगर आप जितना ज्यादा मीटिंग सेमिनार अटेंड करेंगे उतने ज्यादा आप चाहेंगे कि मेरी टीम के लोग भी बैठे, और जितने ज्यादा आपके टीम के लोग बैठेंगे आपका भार कम हो जाएगा। अब एक सपोज करिए कि आप अकेले चले गए, मीटिंग में बैठ गए, कोई बहुत बढ़िया मीटिंग हुई जैसे उज्जवल गुप्ता जी का हुआ, तो आप अकेले बैठ के सब कुछ सुन लिए, क्या 100% सब दिमाग में भर गया कि ये सारी बातें इन्होंने कहा? नहीं ना। लेकिन कुछ बातें आपको अच्छी लगी होंगी जो आपकी जिंदगी को में आगे बढ़ाने के लिए बहुत कारगर होगा। तो अगर आपके 10 लोग या 100 लोग आपके साथ बैठ जाएं उस मीटिंग में तो आपकी 100 गुना ताकत हो गई। जितना आपने सुना आपके 100 लोगों ने सुन लिया। तो जो आप 100 लोगों को नहीं बता सकते वो 100 लोग 1 मिनट में या 1 घंटे के अंदर सारे लोगों ने सीख लिया। ये सबसे बड़ा मायने रखता है कि मीटिंग में अपने लोगों को कितना आप ला रहे हैं। यही सबसे बड़ा मायने है और यही सबसे बड़ा सूत्र है जो आपको आगे ले जा सकता है। तो चलिए, अब इसी के साथ हम लोग इस मीटिंग को एंड करेंगे और एक बार मैं उज्जवल जी को जरूर मुखातिब करना चाहूंगा कि थोड़ा सा। जी जी सर, लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा सर, आप सभी लोग से बात कर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो सर एक बार और मेरी मीटिंग फिक्स कराइए किसी और टॉपिक पर। मुझे आप लोग के साथ बात करने में बहुत ही मजा आता है ना। और एक किसी ने कमेंट में मुझसे पूछा था कि डेट फिक्स हो गई। मैं पूछना चाहूंगा किस चीज की डेट? अभिषेक सर, आपने पूछा है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। कैसी डेट सर? कौन सी डेट की बात कर रहे हैं आप, बता दें। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। सर मैं पूछ रहा हूँ, वो गोरखपुर और गाजीपुर में बोल रहे थे सर आपका लाइव शो होने वाला है, तो उसका डेट पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, उज्जवल सर। तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। मैं 5 तारीख को गोरखपुर गाजीपुर के लिए मैं निकल जाऊंगा अपने घर से और मेरी मीटिंग ट्रेनिंग फिक्स हो चुकी है। मैं इसलिए मैं बोलता हूँ आप सभी लोग अब मेरे जो फेसबुक है ना उसको एक बार फॉलो कर लीजिए, जिससे वहां पर मेरी हर एक मीटिंग और ट्रेनिंग की जो लिंक होती है, जो मीटिंग पासवर्ड होता है या फिर जो जानकारी होती है वो आपके पास आ जाती है। चलिए सर, अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग वहां से कॉपी करके ग्रुप में डाल देंगे अभिषेक सर, और ग्रुप से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ। उज्जवल जी यस सर, यस सर। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जी सर। आपकी मीटिंग जरूर मैं कराऊंगा यस। और हाँ सबसे बात करके और आपसे बात करूंगा, इसके बाद मीटिंग को रखवाई जाएगी। यस सर। क्योंकि बीच बीच में आपको लाना दिखाना बहुत जरूरी है ताकि लोग मोटिवेट रहें कि एक छोटा बच्चा जब इतनी नॉलेज ले करके और नॉलेज देने का काम कर रहा है तो हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। बिकॉज सर आपकी सफलता हमारी सफलता है। जी जी बिल्कुल 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 राइट सर। तो एक बार हम लोग जिस तरह से रोज मीटिंग का एंड करते हैं, एंड करने से पहले यूनिवर्स को धन्यवाद देते हैं हम लोग, तो आज भी हम लोग सारे लोग धन्यवाद देंगे कि हे ईश्वर, आज की इस शानदार मीटिंग के लिए आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू। विश यू वेल। शुभ रात्रि। मिलते हैं हम लोग अगली मीटिंग में। तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू सर।